बच्चों, मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का री एग्जाम लगा हुआ है हमारा, तो उस एग्जाम के लिए आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, हम विशेषण लेकर आए हैं। विशेषण पे हम चर्चा करेंगे कि विशेषण में क्या क्या है, विशेषण के कितने प्रकार हैं। पहले हम थ्योरेटिकल उस पर बात करेंगे एक सरसरी नजर से, फिर उसके बाद में जो प्रश्नोत्तरी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए आपको विशेषण को समझना है। हाँ, देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो विशेषण है। और विशेषण आप जानते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण को आप जानते हैं विशेषण होता क्या है, तो हम विशेषण पर चर्चा करेंगे। देखो, हमने संज्ञा पढ़ लिया कि जो शब्द जिसका नाम है वो संज्ञा है, और सर्वनाम क्या था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा विशेषण, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो शब्द, परिभाषा है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं यहां पर मीठा आम, मीठा आम। फिर मैं लिख दूं नीली साड़ी। ठीक है, आदि आदि। तो देखो यहाँ पर क्या है, आम शब्द संज्ञा है, साड़ी शब्द संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि आम जो है मीठा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही साड़ी शब्द क्या है, संज्ञा है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ, नीला लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो हमने जाना कि विशेषण होता क्या है, क्या चीज है। ठीक है, अब हम विशेषण पे आगे हम चर्चा करेंगे कि विशेषण में क्या क्या होता है। ठीक है, तो विशेषण के जो भेद होते हैं बच्चों, विशेषण के भेद या प्रकार जो हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं बेटा, चार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा होता है बेटा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो पहला कौन सा होता है, गुणवाचक। प्रकार भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रकार कितने होते हैं, तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये कितना होता है बेटा, गुणवाचक विशेषण पहला, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सरसरी नजर से हमें इसको पढ़ना है। अब देखो, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अब यहाँ पर। देखो, पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है बेटा, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण से जो तात्पर्य है, गुण में जैसे हम बात करें संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली, गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई सभी समाहित रहती हैं। जैसे मैं कह दूं कि राम ईमानदार है, ठीक है, और मैं कह दूं कि अर्पित चोर है, ठीक है, या अर्पित बेईमान है। तो ईमानदारी यहाँ गुण है, और बेईमानी भी जो है यहाँ पर क्या है बेटा, गुण है। चाहे वो अच्छी प्रकार से हो या बुरी प्रकार से हो, वो सारा का सारा किस में आएगा, विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो गुणवाचक विशेषण अधिकतम 13 प्रकार का हो सकता है। जैसे गुणबोधक, इसमें अच्छा, भला, शिष्ट, सुशील, दानी, ये सब आ जाएगा। फिर दोष बोधक बन जाएगा हमारा, बुरा, खराब, अशिष्ट, दुष्चरित्र, ठीक है, कंजूस, वो आ जाएगा हमारा। फिर रंग बोधक आ जाएगा, सारे रंग आ जाएंगे इसमें, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सफेद, कत्थई, सभी रंग आ जाएंगे। फिर काल बोधक आ जाएगा, काल को बताया गया है पुराना, प्राचीन, प्रागैतिहासिक, ठीक है, ये सारा समय। दैनिक आ जाएगा, नवीन आ जाएगा, साप्ताहिक आ जाएगा, वो सारे के सारे पे बात यहाँ पर हो जाएगी।
फिर आता है स्थान बोधक, स्थान को बताएगा, जयपुरी है, मुरादाबादी है, अमरोही है, या गोरखपुरी है, रामपुरी है, कहाँ का है, तो स्थान का बोध यहाँ पर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा बेटा गंध बोधक, गंध को बताएगा, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, सौंधी, सौंधी खुशबू जो होती है बच्चों बेटा मिट्टी की खुशबू होती है, ठीक है, तो ये गंध बोधक बन जाएगा। नेक्स्ट दिशा बोधक बन जाएगा हमारा, दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, कौन सी दिशा है, दिशा बोधक बन जाएगा। फिर अवस्था बोधक बन जाएगा, गीला, सूखा, ठीक है, गीला, सूखा, जला हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, ये हो जाएगा। फिर आयु बोधक बनता है हमारा, युवा, वृद्ध, किशोर, बाल, ये सारा का सारा बन जाएगा। फिर दशा बोधक बन जाएगा, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, वो सारा बन जाएगा। फिर आकार बोधक बन जाएगा, मोटा, लंबा, पतला, चौड़ा, सर्पाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, सारे आकार इसमें बन जाएंगे। फिर स्पर्श बोधक बन जाएगा, स्पर्श बोधक से मतलब जिसे हम छू सकते हैं, कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। फिर स्वाद बोधक आ जाएगा हमारा, खट्टा, मीठा, मीठा, तीखा, चटपटा, नुनखुरा, ठीक है, कसेला, ये सारे के सारे प्रकार यहाँ गुण बोधक में बन जाएंगे, ठीक है। जैसे एक दो में है मीठा, नीला, दुष्ट, ठीक है, जयपुरी, मुरादाबादी, ठीक है, आदि आदि यहाँ पर गुणबोधक के अंतर्गत पॉइंट्स बन जाएंगे। दूसरा बनता है हमारा गुणबोधक के बाद में आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है बेटा, दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। ये जो है संख्या को बताएगा, तो इससे संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कौन कौन सी बेटा, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। तो इसमें हम बात करेंगे, हम ये दो प्रकार का हो सकता है हमारा, ये दो प्रकार का हो सकता है हमारा संख्यावाचक, हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो पहले हम निश्चित की बात कर लेते हैं, निश्चित, ठीक है, निश्चित, इससे जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं 10 लड़के, 20 रुपए, 40 आदमी, 100 पेन, 1.5 तवा, ठीक है, ये सारा का सारा जो इसमें आ जाएगा हमारे निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। इसका जो दूसरा प्रकार बनेगा वो अनिश्चित संख्यावाचक बनेगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक बनेगा। जैसे मैं कह दूं कुछ लड़के, ठीक है, 10-20 रुपए, ठीक है, जैसे मैं कह दूं कई सौ आदमी, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना लगभग और तकरीबन इसमें ही आएगा, लगभग और तकरीबन जो वर्ड्स आते हैं, और औसतन, ठीक है, ये वर्ड्स इसके अंतर्गत ही आएंगे, ध्यान रखना, लगभग, तकरीबन और औसतन, ठीक है, ये इसके अंतर्गत ही आएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो हमारे गुण आएगा, क्वालिटी आएगी, ये संख्या का बोध कराएगा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो 10 लड़के निश्चित है, 20 रुपए निश्चित है, 40 आदमी निश्चित है, 100 पेन निश्चित है, 1.5 सवा ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ लड़के अनिश्चित है, 10-20 रुपए देखो ये संभावना है, कई सौ आदमी ये भी संभावना एक तरह से। तो ये किस में आएगा बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम अगले चलते हैं, हम नेक्स्ट होता है बेटा हमारा तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, इसे परिमाण बोधक भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला हो गया हमारा निश्चित, और दूसरा हो जाएगा बेटा अनिश्चित, ठीक है। ये बेटा हम सरसरी नर से पढ़ रहे हैं, टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में हम अगली वीडियो मतलब इसी इसमें जो है
यहाँ पर हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको टॉपिक को समझ रहे हैं, क्योंकि आप काफी दिन से पढ़े नहीं होंगे, इस मिट्टी से चीज ओझल हो रही होंगी आपके, तो ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके कारण हम प्रश्नों पे ही चर्चा उसकी कर लेंगे। तो यहाँ पर निश्चित परिमाण, परिमाण में क्या होगा, देखो यहाँ पर या तो वस्तुओं को मापा जाएगा, माप या तोलने वाली चीजें आएंगी, ठीक है। इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे, मापने और तोलने वाली चीज रहेंगी। जैसे मैं यहाँ बात कर लूंगा आपसे 10 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, और मैं कह दूं यहाँ पर 10 बीघा जमीन, मैं कह दूं यहाँ पर 4 मीटर मार्किन, मार्किन कह दूं, ये कपड़ा कह दूं, 4 मीटर मार्किन, ये कपड़ा। तो देखो यहाँ पर जो है ये निश्चितता का बोध हो रहा है। देखो 10 किलो चावल निश्चित है, 2 लीटर निश्चित है, 5 ग्राम सोना निश्चित है, 10 बीघा जमीन निश्चित है, 4 मीटर मार्किन निश्चित है, या कपड़ा निश्चित है, ठीक है। इसमें क्या है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। अगला आता है अनिश्चित परिमाणवाचक, मैं कह दूं यहाँ पर कई किलो चावल, या कह दूं मैं यहाँ पर 8-9 किलो चावल, 8-9 किलो चावल। तो देखो यहाँ पर भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, मैं कह दूं यहाँ पर कई ग्राम सोना, तो ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है, यहाँ पर ये निश्चित परिमाण को नहीं बता रहा। अगले हम नेक्स्ट चौथे प्रकार पे बात करते हैं, हम चौथे प्रकार पे बात करते हैं हम। चौथा प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है बेटा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है बेटा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परिभाषा लिख देता हूं मैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा, यह है घर मेरा है, तो लिखा मैंने वह किताब फटी है, वह किताब फटी है, ठीक है। तीसरा लिख दूं, कौन लोग आए थे, कौन लोग आए थे। ये 3 सेंटेंस बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो ये सेंटेंस है, ये है घर मेरा है, वह किताब फटी है, या कौन लोग आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो सर्वनाम, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण मतलब विशेषता बताने के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेंगे कि सार्वनामिक विशेषण जो सदैव जो है संज्ञा के पहले आता है। किसके आता है बेटा, संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इस ट्रिक को यहाँ पर नोट कर लेना, संज्ञा के पहले आता है। अब इस सेंटेंस में देखो संज्ञा ढूंढेंगे, देखो घर शब्द संज्ञा है, किताब संज्ञा है, और लोग शब्द संज्ञा है, ठीक है।
तो देखो इससे पहले क्या आ रहा है, यह शब्द आ रहा है, यह क्या शब्द आ रहा है बेटा, यह शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, यह शब्द आ रहा है, यह शब्द आ रहा है। और देखो यहाँ पे किताब से क्या आ रहा है, वह शब्द आ रहा है, और लोग से पहले क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमारे सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा आ सकता है, संभावित प्रश्न रहते हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली एक छोटी सी जानकारी है बेटा, विशेषण की अवस्था आपसे पूछ सकता है। तो विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं बेटा, 3 अवस्था होती हैं। ये देखो, पहली होती है हमारी मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, क्या लिखा हुआ है, उत्तरावस्था, और फिर तीसरी होती है बेटा उत्तम अवस्था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखें तो जैसे हमने डिग्री पढ़ी है, पॉजिटिव, कंपेटिव, सुपरलेटिव डिग्रियां जो होती हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उत्तरावस्था में क्या होता है बेटा, तर जुड़ा हुआ होता है, क्या जुड़ा होता है, तर जुड़ा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, तम जुड़ा हुआ होता है, क्या जुड़ा होता है, तम जुड़ा हुआ होता है। जैसे शब्द बात करें अधिक, अधिक मूल शब्द है, तो उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, अधिकतर हो जाएगी, और उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, अधिकतम। ठीक है, माँ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, उच्च, तो ये क्या बन जाएगी, उच्चतर हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, उच्चतम, माँ आ जाएगा, यहाँ पे एरर है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा क्या है, निम्न, तो क्या बन जाएगा, निम्नतर, तो ये क्या बन जाएगी, निम्नतम बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, लघु, तो लघुतर उत्तरावस्था, और इसकी उत्तरावस्था क्या है, लघुतम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगली है तीव्र, तो बन जाएगा तीव्रतर, तो क्या बन जाएगी, ये तीव्रतम बन जाएगी। ऐसे ही क्या है, गुरुतर, तो गुरुतम बन जाएगी, यहाँ पर माँ आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे क्या है, सूक्ष्म, तो बन जाएगी उत्तरावस्था क्या है, सूक्ष्मतर बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी बेटा, सूक्ष्मतम बन जाएगी। ऐसे दूसरा क्या है, दृढ़, तो ये मूलावस्था हो गई, और उत्तरावस्था क्या हो गई, दृढ़तर हो जाएगी, और उत्तम अवस्था क्या होगी, वह दृढ़तम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे न्यून है, न्यून, तो न्यून की न्यूनतर हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही स्थूल शब्द है, स्थूलतर हो जाएगी, और उत्तम अवस्था स्थूलतम हो जाएगी। ठीक है, तो स्थूलतम हो जाएगी। ऐसे ही अगला शब्द है प्रिय, तो क्या बन जाएगी, प्रियतर बन जाएगी, उत्तम अवस्था क्या बन जाएगी, प्रियतम बन जाएगी। ऐसे ही अगला शब्द है स्वच्छ, तो स्वच्छतर बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, स्वच्छतम बन जाएगी। ऐसी गंभीर शब्द है, तो ये गंभीरतर बन जाएगी, ये गंभीरतम बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य जो है कि इसमें तम तम शब्द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सब में तम शब्द लग जाएगा। ये थोड़ा एरर है यहाँ पर, देख लेना, तम शब्द आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी उत्तम अवस्था बन जाएगी। ठीक है, आगे हम फिर प्रश्नोत्तरी पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, देखो इस क्लास में हमने जाना कि विशेषण क्या किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा कि विशेषण में गुणवाचक में क्या होता है, गुण का बोध कराएगा। ठीक है, और संख्यावाचक में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित तथा निश्चित संख्या का बोध कराएगा। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित तथा निश्चित परिमाण का बोध होगा। और सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, विशेषण से पहले जो विशेषण की उसको बताएंगे, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जाना इसमें कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जो मूलावस्था होगी वो मूल रूप में रहेगी, और जो उत्तरावस्था होगी उसमें तर लगा हुआ होगा, जो उत्तम अवस्था होगी उसमें क्या है, माँ लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आप वैसे पहचान सकते हैं। अब हम प्रश्नों पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न रखा है विशेषण के, पहला प्रश्न रखा है विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, पहला क्वेश्चन पूछा रहा है। तो दिया इसमें 3, 4, 5, 7। तो विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के बेटा 4 भेद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी बन जाएगा यहाँ पर। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि सावनाविक विशेषण किसे कहते हैं, सावनाविक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है,
जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है, या नंबर 2 जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, या तीसरा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा सर्वनाम विशेषण कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि यह घर मेरा है, क्या बोला था हमने, यह घर मेरा है, तो वहां पे घर से पहले क्या था, घर की विशेषता, यह घर पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा यह शब्द क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो पहला विकल्प दे रखा है मात्र, दूसरा दे रखा है खर्च, तीसरा देखा निपट, और ये दे रखा है चुपचाप। ठीक है, तो इसमें विशेषण हमें बताना है। तो देखो मात्र यहाँ पर नहीं है, खर्च नहीं है, यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या, निपट। यहाँ मूर्खता वाला निरा या बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, और चुपचाप यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सब विशेषण है, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में हूबहू आपको मिल सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जिस वाक्य में किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यानी कि अच्छा शब्द का प्रयोग क्या है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया है उसने, कि तुमने अच्छा किया जो आगे, पहला है यह है, दूसरा है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी है अच्छा तुम घर आ जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, चार विकल्प, पहला लगा है तुमने अच्छा किया जो आगे, दूसरा है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी है अच्छा तुम घर आ जाओ, घर घर जाओ। ठीक है, डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ देखते हैं, तुमने अच्छा किया जो आगे, ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यही वाला विकल्प बढ़िया है, यह स्थान बहुत अच्छा है, बाकी सारे संज्ञा को इंगित करते हुआ हो रहा है, यहाँ विशेषण का हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो क्या है बेटा, बी है। क्या है, चौथे का आंसर क्या है बेटा, बी है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है। ए पाशविक, बी पशुत्व, या सी पशुपति, या डी पशुता। तो पशु शब्द का यहाँ पर विशेषण क्या है ये यहाँ पर बताना है। तो इसका क्या होगा, देखो पशु शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, पाशविक होगा, और ध्यान रखना आर ओ ए आर ओ। ठीक है, आर ओ ए आर ओ में विशेषण और विशेष्य से संबंधित ही एक टॉपिक है, विशेषण और विशेष्य से संबंधित। ठीक है, पूरा एक टॉपिक है, और यहाँ पे बेटा 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखो, देखो यहाँ पे ट्रिक बन जाएगी कि जिस शब्द में क्या है, प्रत्यय लगा हुआ होगा, जिस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ होगा वो क्या होगा बेटा, आपका विशेषण होगा, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ होगा तो पशु शब्द यहाँ पर क्या है, पशु शब्द यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। विशेष्य मतलब क्या है बेटा, संज्ञा है। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरावस्था प्रयुक्त हुई है, मूलावस्था प्रयुक्त हुई है, उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है, या अधिकावस्था प्रयुक्त हुई है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, तो यहाँ पर करेला कड़वा है, तो उत्तरावस्था है, मूलावस्था, उत्तम अवस्था है, या अधिकावस्था है। देखो सबसे पहली बात, विकल्प हटाओ कि अधिकावस्था तो है ही नहीं, अधिकावस्था तो होती नहीं,
उत्तरावस्था यहाँ पर नहीं है, तर नहीं लगा हुआ है, और उत्तम अवस्था नहीं है, तम नहीं लगा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा, मूलावस्था में। ये क्या है बेटा हमारा, मूलावस्था में। तो ऐसे आप विकल्प को हटाकर भी आप अपने विकल्प को सही कर सकते हैं कि हमारा विकल्प क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी भी परीक्षा के लिए, को रामबाण सिद्धि बता रहा हूं, अगर किसी परीक्षा में आपके जो है, आपने जो है दो विकल्प हटा लिए, दो विकल्प हटा लिए, तो आपका जो है 50%, 50-50 का आपका रेशो बन जाता है। ठीक है, और चार विकल्प में आपने तुक्का लगा रहे हो, तो फिर वहां पर आपका 25% का किसी चीज को पास होने में 25% की श्योरिटी है। यहाँ पूरी 50-50 की है। तो दो विकल्प तो आप हटाने का प्रयास करें कि ये दो विकल्प नहीं हो सकते। तो फिर दो में अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वहां से उसका सही आंसर उठा सकते हैं, क्योंकि 50-50 का रेशियो होगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपके चांस ज्यादा बन जाएंगे। तो विकल्प को हटाने का प्रयास करा करो। ठीक है, नेक्स्ट हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संकेतवाचक और डी गुणवाचक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ए परिमाणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संकेतवाचक और डी गुणवाचक। ग्लास में थोड़ा दूध है, ग्लास में थोड़ा दूध है, ये पूरा ही सेंटेंस यहाँ पर गोल है, इसमें आपको बताना है। और ये प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। और संभावित प्रश्न हो सकता है कि वो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो सॉल्व कर लिया तो 60 से 70% आपका वहां पे क्वेश्चन बच जाता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता होगा आपको कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है कि उसमें आपकी जो है योग्यता का ही मूल्यांकन हो जाएगा कि हाँ, इतने पिछली परीक्षाओं में हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो नई परीक्षा में थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो आपका हौसला वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बताना है गिलास में थोड़ा दूध है, तो ध्यान रखना, देखो संख्यावाचक तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि संख्या है ही नहीं, 10-20 या आधा, ठीक है, इस तक पर नहीं है। संकेत यहाँ पर करा ही नहीं रहा है, गुणवाचक विशेषता है ही नहीं यहाँ पर, खट्टा मीठा तीखा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, परिमाण है, और परिमाण भी क्यों है, क्योंकि ग्लास में थोड़ा दूध है, तो दूध को हम जो नाप सकते हैं मीटर या लीटर में उसको माप सकते हैं। लीटर में नापेंगे, इसको ग्राम में नापेंगे, तो यहाँ परिमाणवाचक इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट हम आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत वन रक्षक 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। ये जो यहाँ पे प्रश्नों की हमने श्रृंखला रखी है, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो संभावित प्रश्न होते हैं उन पे हमने रखा है कि यहाँ से शायद आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो देखो, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। दो प्राणियों अथवा वस्तु के बीच में तुलना की जाए तो वहां पर क्या अवस्था होगी, तो क्या होगी, मूलावस्था होगी, पूर्वावस्था होगी, संकेतवाचक अवस्था होगी या उत्तम अवस्था होगी। दो प्राणियों अथवा दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जल्दी बताओ। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया वन रक्षक में क्या होगा। देखो, यहाँ पर हम एक विशेषण पढ़ते हैं, सावनामी विशेषण, तो उसके अंतर्गत क्या है, संकेतवाचक बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, संकेतवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट हम नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, नवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, संज्ञा है, संकेतवाचक है, सर्वनाम विशेषण है या क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में वन रक्षक परीक्षा 2018 की पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आप बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यह मकान मेरा है। अभी इससे पहला प्रश्न जो था, संकेतवाचक सर्वनाम ही, संकेतवाचक भी कहते हैं हम सर्वनामी विशेषण को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा। विशेषण नहीं होगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण जानते हो क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अर्पिता धीरे धीरे बोलती है, तो कैसे बोलती है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है बोलने की, कैसे बोलती है? धीरे धीरे बोलती है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, विशेषण संज्ञा आपको पता ही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 10वां प्रश्न देखते हैं हम। यह पुस्तक किसकी है? मैं स्थूलांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ठीक है, देखो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, पुस्तक विशेष्य एक वचन स्त्रीलिंग, बी है सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, दूसरा गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन और स्त्रीलिंग की है, डी है संबोधन अव्यय। ठीक है, तो पद परिचय बताना है, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। तो सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। 10 का आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से। देखो 10 का आंसर होगा ए, क्योंकि सार्वनामिक, देखो यह है पुस्तक, पुस्तक से पहले क्या लगा हुआ? यह लगा हुआ, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, पुस्तक हमारी क्या है? एक वचन है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखो गुणवाचक विशेषण तो हो नहीं सकता, सर्वनाम विशेषण हो नहीं सकता, एक वचन स्त्रीलिंग नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए है, 10 का ए। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न था ये। और देखो ये जो प्रश्न है ये यूपीटीईटी परीक्षा में पूछा गया है, यूपीटीईटी 2018 में। तो शिक्षक की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद में है। फिर विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या विधेय विशेषण। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ये हाई कोर्ट आर ओ परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? दुबई कितना सुंदर। देखो सुंदर से पहले लगा कितना लगा हुआ है या बहुत लगा हुआ होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा? हमारा प्रविशेषण बन जाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं क्या कह दूं कि सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या है? अत्यंत शब्द ये क्या है बेटा? हमारा प्रविशेषण है। यहाँ पे कितना शब्द क्या है? यहाँ पे कितना पद में है। ठीक है, क्या है बेटा? हमारा प्रविशेषण है। क्या आंसर बन जाएगा? यहाँ पे प्रविशेषण बन जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तम अवस्था क्या होगी? तो हमने बताया था कि तम लग जाएगा, तो इसका सही आंसर बन जाएगा बृहत्तम। ठीक है, बृहत्तम हो जाएगा, बृहत्तर नहीं होगा, तम नहीं होगा, तर नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण होता है? ए विकल्प दे रखा है गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक और डी सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सोचो, दिमाग पर जोर डालो, क्योंकि हमने इससे संबंधित प्रश्न हमने कर लिए थे अभी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी हमने पढ़ा है। सोचो क्या हो सकता है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण हो सकता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखो परिश्रम एक गुण है, क्वालिटी है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक में हम संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित तथा अनिश्चित। परिमाणवाचक में परिमाण का बोध कराते हैं। और जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। 13 का क्या हो जाएगा बेटा? हमारा 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को करने से पहले नेक्स्ट प्रश्न को करने से पहले हम एक मोटिवेशनल को देख लेते हैं। मोटिवेशनल क्या कह रहा है हमसे? मोटिवेशनल है आपके जीवन के लिए शायद कुछ उद्बोधन कर सके। तो ये है कि बहुत से आए बहुत से गए, बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ठीक है, क्या कह रहा है? बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा।
ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एससी है, जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा है। अब की बार तेरा पाला किससे पड़ा है? मुझसे पड़ा है। आप मुझसे नहीं पड़ा बेटा, आपसे पड़ा है। तो इसे इस बार हमें 100% हर हालत में इसे हमने कैश करना है मौके को, क्योंकि किस्मत बेटा कभी कभार एक आध बारी मौका देती है, और किस्मत ने बड़ा अच्छा सुनहरा मौका आपके सामने रखा है कि परीक्षा फिर से मतलब दोबारा से हो रही है। आपको परीक्षा में आपको पढ़ने का बहुत अच्छा पर्याप्त समय मिला है। जिसको नहीं मिला है वो अभी भी कर ले। कहते हैं कि कबीरदास ने कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। तो अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, ठीक है, दिन भी अच्छा है, अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा क्या है बेटा, अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे दूसरे और बच्चे जो हैं उन तक भी वीडियो पहुँच सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।